हेलो नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ इज वी के सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वी के सिंह। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न। 30 के आगे आज हम पढ़ेंगे हिंदी के 25 जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न हैं। 31 से पढ़ेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 31 से हम पढ़ेंगे आज, और जो कि यूपी टेट एवं सी टेट के लिए बहुत ही बेहतर साबित होंगे। अगर आप यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद जो है लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी जो है बढ़िया से तैयारी कर पाएँ। और इससे पहले वाला वीडियो जो है, अगर आपने नहीं देखा था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जो है उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी बड़ा अच्छा वीडियो था। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हिंदी का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच। दोस्तों जो इसमें टेलीग्राफिक स्पीच है, पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर टेलीग्राफिक स्पीच क्या होती है। इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। टेलीग्राफिक स्पीच का मतलब दोस्तों होता है भाषण का एक सरल तरीका, जिसमें जो है कोई भी व्यक्त करने के लिए केवल सबसे महत्वपूर्ण सामग्री शब्दों का उपयोग किया जाता है। यानी कि भाषण का एक सरल तरीका जिसमें समझाने के लिए केवल महत्वपूर्ण सामग्री शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। का प्रयोग करते हैं तार वाली भाषा का अर्थ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? चौथा आंसर जो इसका है वो सही हो जाएगा। मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। 31 का चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं? 32वें का जो दोस्तों आंसर होगा, इसमें भी चौथा आंसर आपका जो है सही हो जाएगा। भूमिका निर्वाह और बातचीत करना जो है, ये विधियां अधिक सहायक हैं प्राथमिक स्तर पर। सारे ऑप्शन दोस्तों मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि वीडियो लेंथी हो जाएगा। जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं सारे ऑप्शन भी पढ़ूँगा, इसीलिए मैं केवल आपको आंसर ही बताता चल रहा हूँ और थोड़ा बहुत समझाता भी चलूँगा। जो समझाने वाली चीज़ें होंगी, बाकी आप खुद ही इतने समझदार हैं कि सब समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 33 है। 33 प्रश्न नंबर पढ़ेंगे दोस्तों। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है? तो 33 का जो आंसर है आपका वो तीसरा सही हो जाएगा। भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। अगला प्रश्न है, 34वां प्रश्न है दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा? 34 का जो आपका आंसर है इसमें भी चौथा, यानी कि छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, ये भी सही है। छात्रों में आत्मविश्वास जगाना, ये भी सही है। कुल मिला के इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। तो उपरोक्त सभी इसमें सारे ऑप्शन उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य, ये सभी जो है आ जाएंगे इसमें। अगला प्रश्न है 35 नंबर, इसको पढ़ेंगे।
भाषा की परीक्षा में किसी विषय की सामान्य समझ की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो दोस्तों 35वें का जो आंसर है वो पहला सही हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है सर्वाधिक उपयुक्त होता है। कहीं कर मैं स्लो इसलिए चलता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आता रहे। ज़्यादा स्पीड से चलना ठीक नहीं होगा क्योंकि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आगे पढ़ेंगे हम। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है? तो 36वें का दोस्तों आंसर है इसमें कौन सा सही होगा? पहला हम पढ़ के देखते हैं। छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना, ये भी सही है। छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग बनाना, दूसरा भी सही है। विषयानुकूल व प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना सिखाना, ये भी सही है। कुल मिला के उपरोक्त सभी, इसमें सभी सही हो जाएंगे आपके 36 में के जो इसमें आंसर है आपका चौथा नंबर, उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। आगे 37 नंबर पे हम पढ़ते हैं। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। जो बच्चे हैं छोटे, जब जो न्यू बॉर्न बेबी है यानी कि जो भी है वो सीखने के क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः यह जो है विचार है किसका है? 37वें का जो है तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा, नाओम चॉम्स्की। ये नाओम चॉम्स्की साहब का जो है विचार है। अगला प्रश्न है दोस्तों 38वां प्रश्न पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे प्रश्न ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? तो दोस्तों मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? तो इसमें 38वें का आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा, नियमों का अति समानीकरण। दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों पढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 39 नंबर। भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? 39वें का जो आंसर है दोस्तों वो चौथा सही हो जाएगा, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना जो है भाषा की कक्षा में शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है। युक्ति मतलब ढंग या तरीका। आगे हम 40 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। 40 नंबर पर पढ़ेंगे, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। इनमें से 40 में जो आंसर है वो आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला आंसर सही हो जाएगा, प्रतिलिपि सबसे जो है कम महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों 41वां प्रश्न है। 41वां प्रश्न पढ़ेंगे, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं तो इनका किस कारण होती हैं? 41वें का जो आंसर है वो दूसरा सही हो जाएगा, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें जल्दी से जो है उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि त्रुटियां जितनी जल्दी दूर होंगी उतनी जल्दी ही आपकी भाषा शैली सही होगी। आगे 42 नंबर पे हम पढ़ेंगे, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 42वें का जो आंसर होगा दोस्तों वो चौथा सही होगा, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या है? संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे
43 नंबर पे, सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है। किस ओर दोस्तों संकेत करता है यह? हम 43 नंबर प्रश्न का जो आंसर है कौन सा सही होगा दोस्तों? चौथा सही हो जाएगा। वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, यानी कि वो अक्षर पहचानने की बजाय उसको, यानी कि उसका अर्थ जो है समझते हुए पढ़ रही है। आगे जो है 44 नंबर प्रश्न है, इसको पढ़ेंगे। 44 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे दोस्तों। 44 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तर माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? 44 का जो आंसर है आपका वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें आप ये सब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। इसमें उपरोक्त सभी हो जाएंगे। आगे 45 नंबर हम प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। 45 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। अच्छी शब्द का पर्याय है। तो दोस्तों अच्छी शब्द का पर्याय क्या होगा? 45 नंबर का जो आंसर है वो पहला सही हो जाएगा, चक्षु। 46 नंबर है, मुझसे चला नहीं जाता वाक्य है। तो दोस्तों मुझसे चला नहीं जाता, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पिछली बार टेट में देखने को मिले थे। मुझसे चला नहीं जाता, जैसे इस प्रकार का प्रश्न टेट में पिछली बार देखने को मिला था। तो 46 में का जो आंसर है वो तीसरा हो जाएगा। ये क्या आ रहा है इसमें? भाववाच्य आ रहा है कि मुझसे चला नहीं जाता, इसमें भाववाच्य आ रहा है। अगला पढ़ेंगे 47 नंबर प्रश्न। जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द है। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए दोस्तों एक शब्द क्या होगा? 47 का जो हमारा आंसर होगा वो दूसरा होगा, अनाहूत। 48 नंबर प्रश्न है। 48 नंबर दोस्तों पढ़ेंगे। अनार्य का तद्भव है। अनार्य का तद्भव है। 48 नंबर प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों वो तीसरा सही हो जाएगा। तद्भव इसका अनाड़ी होगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों 49 नंबर हम। व्यर्थ का संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शंस में से व्यर्थ का संधि विच्छेद दोस्तों कौन सा हो जाएगा? मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है पहला सही हो जाएगा। वी प्लस अर्थ जो है इसका संधि विच्छेद है। 50 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपको वर्तनी देखना है, यानी कि कौन सा शब्द जो है सही है इसमें से। 50वें का जो आंसर है आपका मेरे ख्याल से सुषमा पहला सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और सुषमा ऐसे लिखाया जाता है। 50 का पहला नंबर सही हो जाएगा। अगला हम 51 नंबर पढ़ेंगे दोस्तों। प्रत्येक शब्द है। तो दोस्तों प्रत्येक शब्द किसमें आ जाएगा? 51 नंबर जो क्वेश्चन का जो आंसर है कौन सा सही होना चाहिए? संज्ञा भी दोस्तों नहीं है, ये सर्वनाम भी नहीं है और कारक भी नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा। ये विशेषण है, एक विशेषण शब्द है। प्रत्येक एक जो है विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। उपत्यका में उपसर्ग है। तो दोस्तों उपत्यय का जो है में कौन सा उपसर्ग होगा? 52 का जो आंसर है आपका वो तीसरा सही हो जाएगा, उप। ये जो है इसमें उपत्यय का में जो है उपसर्ग हो जाएगा। 53 नंबर हम पढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 53 पढ़ेंगे हम। प्रश्न नंबर 53 पढ़ेंगे। 6 से 36 वाला है। किन वर्णों का संयुक्त रूप है? 53 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो दूसरा सही हो जाएगा, क सा। ये इन वर्णों का संयुक्त रूप है। 54 नंबर दोस्तों हम प्रश्न पढ़ेंगे। निर्मला
निर्मला के जो है लेखक हैं वो कौन है? निर्मला के लेखक जो हैं मुंशी प्रेमचंद्र हैं, यानी कि तीसरा आंसर सही हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद्र निर्मला के लेखक हैं, ये आपने पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ। 55वां प्रश्न दोस्तों, 55 नंबर प्रश्न है, वीर का स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? 55 का जो तीसरा आंसर सही हो जाएगा, वीरांगना। ये प्रश्न भी पिछली बार टट में आ चुका है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वीरांगना। वीर का स्त्रीलिंग जो है वीरांगना होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सारे प्रश्न जो हैं बड़े चुनिंदा प्रश्न थे और आपको ये प्रश्न समझ के नोट डाउन भी कर लेने चाहिए। ये टेट और सीटेट के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं आग्रह करूँगा आप लोगों से कि मेरा वीडियो जो है लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही में चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। स्टडी विद वीके सिंह चैनल का नाम है, स्टडी विद वीके सिंह। ये अगर सर्च करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे या दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।